बोर्ड डायरेक्टर्स जो बैठे हैं वो What's the reason behind? आई थिंक द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो स्किल्ड है हमसे ज्यादा. वी दे आर मोर स्किल्ड देन अस. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग दैट पोस्ट. अदरवाइज दे वुडंट हैव बीन देयर. जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऋषि सुनक उनका नाम है, और क्या कहेंगे आपके? Second than that, they are investing more in that tech sector because it's a major source of income. I recently read that Silicon Valley का जो second वो है ना, उस तरह का एक startup वो यहाँ बनाना चाह रहे हैं इंडिया में. So we can see India becoming a technological hub in the near future. So I think उनका पाकिस्तानी हमें बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, वो हमसे बहुत आगे हैं. अभी क्या चैलेंजेस उनको सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहले दो प्राइम मिनिस्टर्स को हमने देखा है कि किस तरह से गए हैं, और अब जाहिर है इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन है और इंडिया की साइड से हैं, तो क्यों इंडियंस हैं? Talent. तो टैलेंट इंडियंस में कहाँ से आ गया? They had to work on it. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री होता है. Other countries are just having it down and down and down. मेरा Last but not the least, अगर हम देखें कि एक टाइम पे ब्रिटिश ने रूल किया है इंडिया को और आज इंडियन रूल करने जा रहा है ऑन ब्रिटिश, तो किस नजर से देखते हो इस चीज? मैंने ऐसे पोटेंशियल ज्यादा पूरी दुनिया की निस्बत. अच्छा, ये बात मैंने बहुत सुनी है, पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल अब मतलब टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल ज्यादा है, कर सकते हैं. करते क्यों नहीं है? इट्स बीन 75 इयर्स. कहाँ है वो पोटेंशियल? दिखता क्यों नहीं है? बिल्कुल. लेकिन सर एक चीज यहाँ पे, खैर आई डोंट नो कोई मुझे यहाँ पे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बात जरूर करूंगी कि अगर हम जैसे क्रिकेट में देखें, एग्जाम्पल मैं क्रिकेट की दे रही हूँ, जो आई डोंट नो कि बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर उसमें दो प्लेयर्स शुरू के आउट हो जाएं, जो थर्ड प्लेयर आता है फील्ड में, वो थोड़ा नर्वस होता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, मैं भी एक दो बॉल के बाद जो है वो वापस न चला जाऊं. तो क्या इनके ऊपर भी आप समझते हैं ऐसा कोई प्रेशर होगा? और जाहिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं और सभी लोग इनकी तरफ देख रहे हैं. वैसे ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेज नहीं लगते हैं. उनके अलावा पाकिस्तानियों ने भी इनको सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, मतलब इनको आना चाहिए. आपने पिछला मैच नहीं देखा लगता मुझे, इंडिया पाकिस्तान का, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है. दो आउट हो गए थे, उसके बाद विराट कोहली ने आके जिता दिया. तो मे बी ऋषि सुनक विल बी द विराट कोहली ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स. ऋषि सुनक जो है एक इंडियन है, एशियन इंडियन है, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है. क्या राय रखते हो इसके बारे में? I think it's a very politically motivated move. हम देख सकते हैं कि there was a time when British used to rule over India, but now अब लोग कह रहे हैं कि India is now ruling over British. तो एक vice versa कह रहे हैं there's been a turn of wheel, a repeat of history, and this time India has been the conqueror, ना, victorious. I think it's a politically motivated move क्योंकि we can see that the world is now bipolarly divided. Pakistan, China, Russia alliance, and then UK, America, and India alliance. So we can see that military प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिसी है. We saw that people are reacting to even though Rishi Sunak has a Pakistani origin because his great grandfather belonged to Pakistani region, but then his family shifted to Africa, and then somehow he got his education and he became the prime minister. But nobody is taking credit for that. Everybody is taking for the credit for that he's an Indian. So it's a pride as well as it's a thing to be feared for Pakistanis, because now India and that relationship with India and UK will be more strengthened, and I think they'll be getting more favors from United Kingdom than us. स्पेशली हम कह सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ है और उनकी पावरफुल है, मतलब ओवरऑल सारी जगह पे डोमिनेट कर रही है. अगर अमेरिका में देख के जो उनकी मेन इकोनॉमी है वो उनकी टेक इंडस्ट्री में आती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने आप को वहाँ पे हेड किया हुआ, और इसी तरह पूरी दुनिया में भी यूके में भी आ गए. यूके के बारे में क्या कहोगे कि उनके, हाँ आप देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नो डाउट पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वो तो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलप्ड स्टेट है, और फिर ब्रिटिश इतना टाइम रूल करते हैं इंडिया पे, तो आज उन पे ही वक्त आ गया कि इंडियन रूल करने जा रहा है. ये हम ये तो नहीं कह सकते इंडिया वहाँ पे उन पे रूल करेगा, लेकिन ये जरूर है उनके जो अपनी खाजा पॉलिसी या फिर उनके अपने जो प्रोज एंड कॉन्स है उनको देख के सब कुछ फैसले डिसीजन लेते हैं. तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी कैसे चलना है या कैसे नहीं करना. तो रही बात ये इंडिया के लिए एक
एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और पूरी दुनिया पे जो उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि डिफेंस किया, या फिर अपना एक उन्होंने वहाँ इमेज पोर्ट्रे ऑलरेडी किया हुआ था, या अभी आगे वो करवाना चाह रहे हैं, अपनी बात मनवाने चाह रहे हैं डंके के चोट पे। ऐसा ही है। गजब बेइज्जती है। इंडिया हैज स्टार्टेड, जिस तरह सिविलाइजेशन की ग्रोथ और डिक्लाइन आता है, तो आई थिंक इंडिया इज ऑन इट्स ग्रोथ पीरियड। अभी उनका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, और हमारा जब ग्रोथ पीरियड आता है तो फॉरन डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि आई डोंट नो, हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, बट आई अश्योर यू कि पाकिस्तान कैन इम्प्रूव, पाकिस्तान कैन गजब टू बी आजादी। भाई तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। challenge India if it, you know. On which behalf? We are not having even political stability. We are not having that much groomed and talented people here. या फिर अगर हैं भी तो वो भाग जाते हैं, वो सामने नहीं आते। यहाँ पे इवन पैसा, अगर कोई पैसे वाली सामी है, हर मुल्क की कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से बल्कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, या कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, ये मतलब नीचे की तरफ जा रही हैं। इनका कुछ ना कुछ, जैसे इकोनॉमी कह लें या बाकी क्राइसिस इनका बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। ये पहले इस तरह के एशियन कंट्रीज में होता था, लेकिन अब जो है वो अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड सब जगह देखने में आ रहा है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय गोइंग डाउन। एक तो इन मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप खुल के बात कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में और लिख भी सकते हैं। सो द डर्टी लॉन्ड्री इज नॉट हिडन अंडर द बेड। तो सारी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में होती है और सबको स्टिंक मिल जाती है कि ओके दिस प्लेस इज स्टिंकिंग। लेकिन 3-4 चीज़ें हुई हैं। एक ये 2004 या 5 से अगर आप ले लें तो, लेकिन अपनी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। होगा कि ऋषि सुनक एक एशियन है, इंडियन है, एशियन इंडियन है, जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। किस तरह देख रहे हो आप एक इंडियन की अचीवमेंट को कि वो जाके एक ब्रिटिश कंट्री पे रूल करने जा रहा है? इंडिया जो है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी पाकिस्तान से आगे निकल गई है, दुनिया में काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो एशियन से अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि एक इंडियन जो है, मतलब पाकिस्तान से अगर निकलता तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर एशियन से ये एक स्टार्ट हुआ है कि इंडिया से